जुल्म के आगे झुकाते नहीं हैं, किसी बेखता को सताते नहीं हैं। हमें मालूम है कि आंख में गिरकर सताएगा, ऐसे कमजोर को पलकों पे बिठाते नहीं हैं। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। अभी आंखों की क्षमा जल रही है, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है मेरा दिल खुददार जिंदा है। माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए, बच्चे बड़े हुए तो सिराने बदल गए। अरे चंबल दिल्ली में बच गए हैं ये चंबल को छोड़कर, किरदार सब वही है, ठिकाने बदल गए। इन्होंने रेल बेचने का काम किया, इनको देश बेचने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर और देख रहे लोग दर्पण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है रायबरेली लोकसभा सीट में। देखिए रायबरेली लोकसभा सीट बहुत एक हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह। किसकी नैया पार लगी है वक्त बताएगा, लेकिन जनता क्या चाहती है, विकास का मुद्दा या फिर मोदी की गारंटी किसकी होगी, बात ये जनता तय करेगी। राहुल गांधी जी रायबरेली 6 लाख वोटों से जीती हैं। पूरा दम तय, पूरा दम तोड़ हम लोग लगाए। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, मैं राहुल गांधी के कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। राहुल गांधी यहाँ से 5 लाख वोटों से पार होंगे, और जो कह रहे हैं अब की बार 4 तो पार, उनको जनता यहाँ अब की बार 7 समुंदर पार लगा देगी। रोजगार की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। सभी लोग पूरा युवा साथ है, पूरा युवा साथ है, पूरा युवा साथ है, अखिलेश के साथ है, राहुल के साथ है। युवाओं का बहुत बड़ा देन होता है वोट में, बहुत ज्यादा युवा है, पूरा युवा साथ है। इससे पहली बार वोट दिए आपकी, मतलब पहली बार देंगे, पहली बार पहली बार रहा है माननीय श्री राहुल गांधी जी को। माननीय राहुल गांधी जी हमारे रायबरेली के सांसद बन के आने वाले इस लोकसभा चुनाव में अब की बार के पीएम हमारे राहुल गांधी ही बनेंगे। ये राहुल गांधी के राहुल गांधी जीतेंगे हमारे। पूरा युवा राहुल गांधी के साथ है इस बार, पूरा युवा राहुल गांधी के साथ। कहाँ से आए बहुत इतना धूप में, कहाँ से आए? रायबरेली से। क्या लग रहा है पूरा माहौल में? अरे राजीव गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी, राहुल गांधी हाँ। इसी का रैली में आए? हाँ, उसी रैली में एकदम पूरा क्या जोश? अरे पूरा जोश है। अच्छा, मोदी की कुछ गारंटी मिल रही है? गारंटी कुछ नहीं, बुरा पेंशन मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता यार, कुछ ना मिल रहा नहीं कुछ नहीं मिलता। है, अनाज खाली मिल रहा है? अरे अनाज नहीं हमको मिलता है, आपको अनाज नहीं मिलता है? सत्यानाश कराए हैं। आवास योजना, शौचालय अरे हमका कमल है, सच्चा हम बनवाए हैं। अच्छा, हाँ बनवाए, हम करना चाहिए कुछ हो, लेकिन सब जानवर खेत रहे डार थे। बोला पेंशन का फार्म भरे हैं? अरे फार्म भरे, कुछ नहीं मिलता यार। मोदी गारंटी से कुछ नहीं, पूरा ऐसी झूठा है। हाँ भैया देखिए, ये रायबरेली की जनता है, ठीक है, और जो रायबरेली के लिए किया है रायबरेली की जनता उसके लिए कर रही है वोट, ठीक है। और इसकी हवा अमेठी तक जाने वाली है, और किशोरी लाल शर्मा जी चुनाव जीतने वाले हैं, और स्मृति ईरानी चुनाव हारने वाली है। हमारे राहुल भैया लोग राहुल गांधी जी को जिताकर 300 के पार पहुंचाएंगे। अब की बार 300 के पार, भाजपा 400 पार बोलती है। अरे वो की तड़ी पार होंगे, तड़ी पार। बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय समाजवाद, जय अखिलेश। भाजपा तो ये भी बोलती थी कि 15 लाख देंगे, 15 कहाँ चले गए जुमलेबाजी में? ये बताइए, अगर 5 किलो राशन में अगर हमें रोजगार मिलता है तो हमें 5 किलो राशन की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो? तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। राहुल गांधी 4 लाख पार, राहुल गांधी 4 लाख पार। हाँ। ये बीजेपी 400 पार, ये झूठ कहा है, साफ कर देंगे, साफ कर देंगे। योगी की बात, योगी कुछ नहीं है, राहुल गांधी नहीं चलेगा, योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपकी बार राहुल गांधी 5 लाख पार, 5 लाख पार, 5 लाख पार। अमेठी में अमेठी रायबरेली प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, हमारे गठबंधन है कांग्रेस से, और राहुल गांधी जी यहाँ से 5 लाख वोटों से पार होंगे। बिल्कुल। कहाँ से आए चाचा?
हम लोग जो हैं बदायूं से आए हैं बदायूं से। जी। अच्छा अमेठी बदायूं प्रदेश। नहीं नहीं नहीं, बदायूं दूसरा बरेली के पास है। अच्छा अच्छा, बदायूं। ये रायबरेली लोकसभा सीट में आती जी है। लाग रहा जी जी। क्या लग रहा है इस पर, क्या माहौल देखने इस को वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे अच्छा। और नफरत के बाजार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल दी है। जी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की वादियों तक वो शेर चला और उसने बता दिया कि अब दबने की ज़रूरत नहीं है। मजदूरों का मसीहा आ गया है, गरीबों का मसीहा आ गया है, बेरोजगारों का मसीहा आ गया है, किसानों का मसीहा आ गया है और नफरत को दूर करके इस हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाना है। उन्होंने कहा था कि अभी आंखों की क्षमा जल रही है, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है, हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है मेरा दिल खुददार जिंदा है। उन्होंने कहा था और पूरी जनता को ये आवाज़ दी थी कि सर जुल्म के आगे झुकाते नहीं हैं, किसी बेखता को सताते नहीं हैं, हमें मालूम है कि आंख में गिरकर सताएगा, ऐसे कमजोर को पलकों पे बिठाते नहीं हैं। और एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए, बच्चे बड़े हुए तो सिराने बदल गए। अरे चंबल दिल्ली में बच गए हैं ये चंबल को छोड़कर, किरदार सब वही है, ठिकाने बदल गए। इन्होंने रेल बेचने का काम किया, इनको देश बेचने का काम किया है। अब जनता इनको जवाब देगी और कई किलोमीटर से चलकर जनता बताना चाहती है कि आपने पैदल चलकर हमारी बात को, हमारे संविधान को बचाने का काम किया है। आज हमारी जनता पैदल चलकर ये बताना चाहती है कि हम राहुल गांधी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और आने वाले वक्त में जो है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इनको होगा तो राहुल गांधी जी होंगे और हमारे साथ हैं। बीजेपी के 4 गारंटी, चाहे सीए का मामला हो, चाहे ये राम राज की मामला हो, चाहे राम मंदिर की बात करते हैं या 370 की बात करते हैं, इसके सामने कितनी चुनौती होगी? ये जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान के लोगों को लड़ाना चाहते हैं और धर्म की राजनीति ये लोग कर रहे हैं और जनता समझ चुकी है। जनता पूरे तरीके से धर्म से हटकर और एकता का सबूत देखें आप यहाँ रायबरेली की सरजमीन पर आज जनता ये दिखा रही है कि यहाँ धर्म से उठकर ये धर्म की कोई बात नहीं होगी, यहाँ एकता की बात होगी, यहाँ मोहब्बत की बात होगी। यहाँ आज नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोल दी गई है और इतनी भीड़ बढ़ गई है कि समा नहीं रही है। क्या लगना चाहिए इसमें? क्या माहौल है? पूरा एनर्जी मैं पूरा भीड़ है। पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता हुआ रायबरेली पहुंचा हूँ। जी जी। रायबरेली जैसा माहौल कहीं देखने नहीं मिला। यहाँ धर्म जात मजहब सबसे ऊपर उठकर लोग राहुल गांधी जी को चुनाव जिता रहे हैं और कई लाख वोटों से चुनाव जिता रहे हैं। जात धर्म नहीं है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राम मंदिर की या 370 की, देखिए चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, विकास के मुद्दों पर लड़ा जाता है, बुनियादी मुद्दों पर लड़ा जाता है। बात कीजिए आप 750 किसान जो दिल्ली में शहीद हो गए, उनकी बात कीजिए। जो जीएसटी में लोग परेशान हैं उनकी बात कीजिए। जो नोटबंदी की लाइन में लोग मारे गए आप उनकी बात कीजिए। आप उन्नाव में जो घटना घटी उसकी बात कीजिए। हाथरस में जो एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ आप उसकी बात कीजिए। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई उनकी बात कीजिए। 10 साल तक लोगों ने देख लिया है इन मुद्दों से काम चलने वाला नहीं है। देश का विकास हिंदू मुसलमान एकता से हो सकता है, धर्म की राजनीति से देश का विकास नहीं होता। मोदी जी इसका प्रमाण 4 तारीख में आपको देखने को मिलेगा। आप और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी इस बार उत्तर प्रदेश से साफ हो गए, भारत से साफ हो गए, देश से साफ हो गए। सत्ता परिवर्तन, आइए, सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और सत्ता परिवर्तन की ऐसी लहर है कि मैं आपको ये दावे से बता रहा हूँ कि ये एनडीए 200 सीट भी पार नहीं कर रहा है। इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे नेताओं की सूझबूझ से 2019 में मैं आपको बताता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी इसलिए चुनाव जीते थे। मोदी जी के पास 37% वोट आया था मगर 63% वोट विपक्ष में था जो बिखर गया था, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। मगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे नेताओं की सूझबूझ से उस 63% वोट को एकजुट कर लिया गया है और जब 63% वोट एकजुट होगा तो 37 वाला जीतेगा या 63 वाला जीतेगा, मुझे बताइए। पूरे भारत में कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। बीजेपी को फायदा त्रिकोणीय मुकाबले से मिलता था, हमारा सीधा बीजेपी का मुकाबला है और मैं कहता हूं बीजेपी मुकाबले में भी नहीं है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कहाँ से खरारा कहाँ लगा है? पूरा सप्पा का साइकिल। हाँ सर, बिरादम बरियार साइकिल पे चढ़े। हाँ सर, चालू गई साइकिल पे। कमल नहीं साहब, कमल नहीं साहब, कमल के फुलवा कहाँ खिलती था?
कमल के फुलवा भाग गया था। भाग गया। खुशबू सुंघवा कैसे? हाँ साहब। खुशबू कैसे सुंघवा? कमल में खुशबू आवा है। नहीं, खुशबू नहीं सूंघना है। खुशबू ना सुंघे नहीं कब मिले? मोदी जी कुछ देखा है? कुछ नहीं दिया था। शौचालय बन रहा है। हाँ साहब। शौचालय कहाँ करा जाऊँ? खेत में कि घर में? खेत में सर। खेत में शौचालय न बनवाइला अभी ना? नहीं साहब। मोदी जी के राज में शौचालय मिला तो बनवाबे न करना है? नहीं साहब। जानते हो क्या हो? काम मिलल बा मोदी के राज में? बताओ तो। कुछ नहीं मिला साहब मोदी के राज में।